लिखने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर को आज भी लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि उस संविधान में यानी कि दबे कुचले वर्ग को तो अधिकार मिले, बल्कि सबसे बड़ी बात कि महिलाओं को अपने अधिकार मिले। और साथ ही साथ आज हर कोई अपने अधिकार को जानता है। ये कहीं ना कहीं ये कहें देन है उस संविधान की, जो बाबा भीमराव अंबेडकर की देन है। तभी लोगों के दिलों में आज उनकी एक जगह आज जानते हैं। यानी वो इस दुनिया से चले गए पर आज भी अमर हैं उसी संविधान की वजह से। पर उसी संविधान को बदलने की क्यों आखिर की जा रही कोशिश? इसी के चलते आर के कलसोत्रा, जो हमेशा आवाज बनते और मुद्दों पर बात करते हैं, हर दबे कुचले वर्ग के लिए इंसाफ की गुहार और इंसाफ के देवता बनकर सामने आते हैं। और अब ये दिल्ली कूच कर रहे हैं। इनकी ये फेडरेशन जो है, ये दिल्ली कूच कर रही है सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बचाया जाए संविधान को। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर कि आखिर क्या आपत्ति आ रही है संविधान में। कलसोत्रा सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपका मैडम जी और शिव टाइम का हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो दबे कुचलों के इश्यूज़ को जो हैं वो उभारते हैं, और अच्छे इंटेलेक्चुअल जो हैं समाज के लोग जो हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। तो जो आज का इशू आपने ठीक फरमाया कि भारतीय संविधान को बचाना है, इस बचाने के लिए 5 नवंबर को रामलीला मैदान में लाखों लोगों की रैली होने जा रही है, जो संविधान को समझते हैं, संविधान के द्वारा उनका जीवन जो है तरक्की याफ्ता हुआ है, अधिकार मिले हैं। वो लोग जो गंदी नाली के कीड़े समझे जाते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो आज भी इंडिया के नहीं पूरी दुनिया में स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड का उनको खिताब है, और पूरी दुनिया में उनको याद किया जाता है। जितनी भी आउटसाइड कंट्रीज़ हैं बाबा साहब को मानती हैं, और इंडिया को तो उन्होंने, इंडिया के संविधान के शिल्पकार थे, जिसके ऊपर तरक्की हो रही है, समाज तरक्की कर रहा है, इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। तो इसको देखते हुए कुछ विचार हो रहा है कि आजकल की गवर्नमेंटें जो हैं वो संविधान को बदलती हुई नज़र आ रही हैं हमें। जैसे हम आपको बताते हैं, अभी 15 अगस्त आज़ादी वाले दिन जो ये एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं विवेक देवराय जी, उन्होंने 15 अगस्त 2023 को एक बयानबाजी की है कि अब भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। इससे पहले भी कुछ इन कड़ी जुड़ी हुई लगती है। जैसे 12 दिसंबर 1949 को आरएसएस और हिंदू संगठनों ने रामलीला मैदान में भारतीय संविधान को जलाया था, और साथ में ही बाबा साहब भीमराव के पोर्ट्रेट को भी जलाया। उसके बीच में भी इस तरह की बातें होती रही हैं। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उस वक्त भी संविधान बना दिया गया था। वो सरकार ही लोगों ने आउट कर दी, और वो संविधान जो नया था वो लागू नहीं हो सका। देखिए, जनता समझती है, जनता समझती है, लोग भी समझते हैं, और ये जो दबा कुचला समाज है, इसको गलियां बनानी, नालियां बनानी, सड़कें बनानी, नए हवाई जहाज लगाने, नई ट्रेनें बनानी, इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। अच्छी बात है ये अच्छी बात है। लेकिन जो दबा कुचला समाज है उसको राइट्स ही नहीं दिए गए, तो ये चीज़ें बनाने का 5 किलो आटा सबके घर में बेच दिया गया। जैसे जैसे बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, उस वक्त क्या होता था, काम करा लिया, 5 किलो आटा दे दिया, खाते रहे, पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये सरकार आजकल की इस तरह की बातें कर रही हैं। प्राइवेटाइजेशन ला दिया इसने, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर अदारे थे सब बंद कर दिए, और जब ये लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग पढ़ने लगे तो वो सब कुछ बेच दिया। अब तो अधिकार ही ख़त्म हो गए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ओबीसी की बात नहीं है। जो मिनॉरिटीज़ है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, इवन जो बुद्धिजीवी जर्नल है, ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, राइट्स ऑफ स्पीच तो सबको है। अगर एक ब्राह्मण का राइट्स ऑफ स्पीच आज नहीं बोलने दिया जाता, इक्वालिटी नहीं दी जाती, एजुकेशन नहीं दी जाती, तो उसको भी इफेक्टेड है। ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को संविधान जो बदल रहा है, ये सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज को नुकसान है अगर इस पर सोचा जाए। तो अगर वैसे ही करना है कि वर्ण व्यवस्था में भाई ये चौथा वर्ण है, कोई तीसरा वर्ण होगा, कोई दूसरा वर्ण है, तो यहाँ पहला वर्ण संविधान बदलता हुआ आंखें बंद कर लेगा, तो हम ऐसा
नहीं होने देंगे। इसके लिए देखिए फंडामेंटल राइट्स के कास्ट एट्रोसिटीज़ है, कानून बन गया है। आप ही हो जम्मू कश्मीर में जिसने मुझे कई केस बताए हैं और अंदर करवाए हैं हमने लोगों को, क्योंकि ये मानसिकता है, एक सेट माइंड है अत्याचार करने वाला, कानून के होते हुए भी ऐसा हो रहा है। तो मान लो संविधान में एट्रोसिटीज़ ख़त्म कर दी जाए एक्ट, तो क्या बनेगा? पहले हुआ था, इसको वापस करवाया गया। रिजर्वेशन प्रमोशन रखा था, ख़त्म कर दिया, बंद करवा दिया। बैकलॉग पड़ा हुआ है, ये बंद कर दिया। और ये तो नेशनल मुद्दे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे भी उस रैली में उठाए जाएंगे जिसमें लाखों लोग जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की हर जगह से सैकड़ों लोग जो हैं वो कूच कर रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ जाने वाले हैं। किस दिन हो रही है रैली? 5 नवंबर को रामलीला मैदान में होगी। स्टेट के मुद्दे उठाए जाएंगे, जैसे अभी आप देख रहे हो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को डिल्यूट किया जा रहा है। भाई पहली गवर्नमेंटों में और इन गवर्नमेंटों में क्या फ़र्क है? आपने इकनॉमिक रिजर्वेशन भी दे दिया, हम कोई विरोध नहीं किया। अब इकनॉमिक जो अपर कास्ट है उसको आप शेड्यूल्ड ट्राइब में भी डाल दोगे, ओबीसी में भी डाल दोगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्राइबल इशू और मंडल कमीशन का इशू और शेड्यूल्ड ओबीसी डिल्यूशन करने का ये उठाया जाएगा। एज कंसेशन है, पूरे देश में हमें 5 साल मिलती है। जम्मू कश्मीर में हमें लगा था कि ये सरकार आई है, एलजी साहब उसके बार बार मिलके चीफ सेक्रेटरी एज कंसेशन ख़त्म कर दिया। बैकलॉग कुछ निकलवाया था वो ख़त्म कर दिया। अभी तो पीएससी ने जो प्रिलिमिनरी में रिजर्वेशन मिला करती थी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, वो मुझे बताया गया है कि वो भी ख़त्म कर दिया। अपने रूल खुद ही रातों रात बनाते हैं। तो यहाँ बैकलॉग पड़ा हुआ है, कास्ट एट्रोसिटीज़ भी मैंने बताया। इन सब मुद्दों को लेके एक बहुत बड़ी रैली, ये डिमांड्स हैं हमारी एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की डिमांड्स हैं। प्रधानमंत्री के आगे ये डिमांड्स रखी जाएंगी, रोष प्रकट किया जाएगा कि आप लोग ये जो देश है इसको दोबारा 1947 की स्थिति के पहले क्यों लेना चाहते हो? क्यों वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हो? क्यों अत्याचार करना चाहते हो? क्यों नहीं आप मॉडर्नाइज बनाते इस देश को? क्यों नहीं वो जो पूरा मंडल कमीशन है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिन जिन के लिए लिखा है उसको लागू करते हो? तो बिल्कुल सर, जैसे एक चीज़ और भी ना, ये वही सरकार है जिसकी सरकार के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को उनका अधिकार मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है। जो अच्छा काम करेगा उसकी हम वेलकम करेंगे। वाल्मीकि समाज के लिए सिर्फ वाल्मीकि समाज नहीं है, उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसमें मुस्लिम भी हैं कुछ जो पंजाब से उस वक्त लाए थे। और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ही एक ऐसा ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर की असेंबली का घेराव करता रहा है इस बात के लिए, बिल्कुल रिफ्यूजियों के लिए। और ये जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उसमें मुस्लिम भी हैं, इनके राइट्स के लिए। और यहाँ तक नहीं, पार्लियामेंट में रैलियां होती थी, वहाँ ये मुद्दा होता था पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के जो सफाई कर्मचारी भाई जो बाहर से आए हैं इनको राइट्स मिलना चाहिए। उस वक्त मुझे लगता था इसी पार्टी के कुछ लोग विरोध भी किया करते थे कि कुलसूत्रा साहब ये आप क्या डिमांड कर रहे हो, ये शेड्यूल्ड कास्टों की के अंदर इंक्रोचमेंट हो जाएगी। तो ये तो इंसानियत है भाई, वो हमारे भाई हैं, हम उसको उसके लिए लड़ाई लड़ी है, रिफ्यूजियों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। एक बहुत बड़ी रैली की थी जम्मू के अंदर। ये जो गांधी जी हैं रिफ्यूजी कमेटी के, एक परेड ग्राउंड में हमने रैली की थी जिनमें हमने इन लोगों की डिमांडें जो थी उठाई थी। तो कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो अपने आप करती है, ये मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे तो ये कर रहे हैं, सरकार तक पहुंचे तो तभी इम्प्लीमेंट किया गया। बिल्कुल। और जी कितनी बड़ी रैली होने वाली है? जम्मू से भी कितने लोग वहाँ पे भागीदारी लेने वाले हैं? देखिए हजारों लोग इसके लिए तैयार हुए हैं और लाखों लोग दिल्ली के अंदर जुड़ेंगे। ये डू और डाई वाली रैली है। अगर संविधान ही नहीं रहा तो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज क्या रहेगा? वो तो खत्म हो जाएगा। अरे खत्म हो जाएगा। ये लोग जो हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो बोलने के ऊपर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स ऑफ रिलीजन ही खत्म कर दिया जाए। मान लो आज राइट्स ऑफ रिलीजन खत्म कर दिया जाए तो ब्राह्मण पूजा पाठ कर सकता है, मुसलमान मस्जिद में जाएगा, क्रिश्चियन को गिरजाघर में जाने दिया जाएगा, सिख को गुरुद्वारे में जाना दिया जाएगा? तो मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये कौन लोग हैं जो इसका विरोध नहीं कर रहे, जो उठ के खड़े नहीं हो जाते, जो सच की लड़ाई
नहीं लड़ते। तो ये सच की लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में ये बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, लाखों की रैली होने जा रही है। और उस वक्त भी हमने जब अटल बिहारी वाजपेयी को भी हमने लामबंद किया था, वो सरकार चली गई, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो सका। हम इस बार भी ये कहने वाले हैं, मोदी जी आपको मौका मिला है, आप इस संविधान को पूरी तरह से लागू कीजिए, जिनके अधिकार हैं उनके अधिकार दीजिए। नहीं तो ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के जो सिपाही हैं वो एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट करते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नक्शे कदमों पर चलते हैं। और उनके लिए सरकारें बनाना या गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तैयार हैं, ये लोगों को एजुकेट करते हैं। और अगर ये रद्दोबदल की गई तो इसका खमियाजा जो है मौजूदा सरकार को झेलना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की जो सरकार है इस वक्त, अगर ये हमारे राइट्स नहीं दिए जाते तो इनको भी ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने एलजी साहब से अभी पिछले महीने मुलाकात की है, मैंने कहा मालूम नहीं आपको ये खबर है या नहीं, लेकिन SC ST OBC समाज अंदर से आपके पॉलिसी प्रोग्राम पर खुश नहीं है, तो लिहाजा ये बड़ी रैली हो रही है। जम्मू कश्मीर की जनता से क्या कहेंगे? कई लोग ये भी अवगत नहीं है, पर उनसे सबसे क्या कहेंगे? मैं जम्मू कश्मीर की जनता से ये कहना चाहता हूँ, ये किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये एक आह्वान किया है हमने, ये पूरे समाज की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करने के लिए ये रैली की जा रही है। और बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि इस रैली में आए, अपनी प्रेजेंस शो करें और सरकार को बताएं कि हम इन पॉलिसियों से खुश नहीं, संविधान को बदलने की बात ना की जाए, इसको टोटो इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ RK कलसोत्रा जी, जो हमेशा ग्राउंड लेवल की बात करते हैं, जनता की मुद्दों की बात करते हैं और जनता के हित की बात करते हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि दिल्ली में 5 नवंबर को रामलीला ग्राउंड एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा, रैली हो रही है, और जिसके चलते एक ही मुद्दा होगा, सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान को बचाने की बात की जाएगी। और साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी है कि कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है, क्योंकि आज इसी संविधान के कहीं ना कहीं देन है कि आज हर कोई अपने आप अपने हकों को जानता है, हर एक को अपना अधिकार मिला है, राइट टू स्पीच हर एक को मिली है, राइट टू रिलीजन सबको मिला है। तो कहीं ना कहीं ये उसी भी बाबा भीमराव अंबेडकर जी की देन है, जो आज भी लोगों के दिलों में अमर है। तो उसके साथ अगर छेड़खानी की जाएगी, साफ तौर पर RK कलसोत्रा जी ने कहा, कहीं ना कहीं चेतावनी भी दे डाली है कि इनकी कॉन्फेडरेशन जो है सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 5 नवंबर को उन्होंने जनता से भी निवेदन किया है, अगर खुद को बचाना है, अपने हकों को बचाना है, तो इस रैली में जरूर भागीदारी दीजिए और जरूर खुलकर सामने आइए। और ये एक की बात नहीं, सिर्फ एक दबे कुचले तबके की बात नहीं है, बल्कि हर एक की बात है, हर एक देशवासी की बात है। हर एक देशवासी के लिए वो संविधान बना था, जो आज कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि खतरे में है, उसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इससे अवगत नहीं है उन तक भी जानकारियां पहुंचे, आखिर क्या महत्व है इस संविधान का, जो हमारे देश में लागू करने वाले जो रचयिता थे वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।